कि भाई केंद्र सरकार में तो भाजपा के 3 जमाई, आईटी और सीबीआई और ये ईडी। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर आग्रह है, भारत के गृह मंत्री से भी आग्रह है कि बगैर तथ्यों की जानकारी का इस तरह से किसी व्यक्ति के यहाँ आप रेड मत कराइए। और यह आधार पर कि फलना आदमी लालू यादव के परिवार से फलना आदमी समीप है तो कोई सुनील सिंह समीप है। हमारे जैसे जैसे लाखों लोग इस राज्य में वर्कर हैं जो उतना ही समीप है जितना सुनील कुमार सिंह लालू यादव के परिवार से समीप है। जो शख्सियत पिछले 3 दिनों से राष्ट्रीय मीडिया में चर्चा का केंद्र बना हुआ है वो नाम है डॉक्टर सुनील कुमार सिंह का, जो राजद के विधान पार्षद हैं, राजद के कोषाध्यक्ष हैं और बिस्कोमान के चेयरमैन हैं। इनके यहाँ सीबीआई की रेड पड़ी। पहली बार क्या कुछ हुआ था सर? यही तो तू लोग कोषाध्यक्ष बोलते बोलते हमारा यहाँ रेड करा दे मर गए, जबकि वैसे हम पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं जो बेचारा 18 वर्षों से विपक्ष की राजनीति कर रहा है, फिर भी वो जिंदा है। यही अपने आप में एक समझिए कि सोच का विषय है। और वैसे कोषाध्यक्ष के नाम पर कोषाध्यक्ष है, कोष का ठिकाने नहीं है उसमें। वही तो कोषाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनता दल के। अगर किसी के यहाँ रुपया पकड़ा जाए तो ये माना जाए कि ये तेजस्वी यादव जी का रुपया है। किसी का प्रॉपर्टी पकड़ा जाए उसमें कहीं अगर तेजस्वी यादव नाम हो, लालू यादव के परिवार का नाम हो, तो उनको इन्वॉल्व कर दिया जाए कि भाई ये उन्हीं का प्रॉपर्टी है। हम लोग लालू जी के प्रति हमारा ये है, हमारी प्रतिबद्धता तेजस्वी जी के प्रति है। पूरा परिवार इनका कहाँ सदस्य रहता है, कौन दामाद कहाँ रहता है, कौन बेटी कहाँ रहता है, इससे हमको क्या लेना देना है। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। जो शख्सियत पिछले 3 दिनों से राष्ट्रीय मीडिया में चर्चा का केंद्र बना हुआ है वो नाम है डॉक्टर सुनील कुमार सिंह का, जो राजद के विधान पार्षद हैं, राजद के कोषाध्यक्ष हैं और बिस्कोमान के चेयरमैन हैं। इनके यहाँ सीबीआई की रेड पड़ी। पहली बार पूरे देश में ये पहला ऐसा रेड था जहां सीबीआई गच्चा खा गई। हमारे साथ सुनील सिंह जी हैं, आइए जानते हैं कि क्या कुछ हुआ था सर। यही तो तू लोग कोषाध्यक्ष बोलते बोलते हमारा यहाँ रेड करा दे मर गए, जबकि वैसे हम पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं जो बेचारा 18 वर्षों से विपक्ष की राजनीति कर रहा है, फिर भी वो जिंदा है। यही अपने आप में एक समझिए कि सोच का विषय है। और वैसे कोषाध्यक्ष के नाम पर कोषाध्यक्ष हैं, कोष का ठिकाने नहीं है उसमें। वही तो कोषाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनता दल के। तो देखिए ऐसा है कि जो सीबीआई है, अब पता नहीं कहाँ से रिपोर्ट गैदर करती है, और लगातार वो 15 घंटा तक मेरे घर में बैठी रही। कहा कि नहीं, हमारा क्लियर स्रोत है कि आपके यहाँ सोने का बिस्किट है, आपके यहाँ लालू परिवार के बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टी हैं, उसका डॉक्यूमेंट है, आपके पास करोड़ों रुपया है, हमको पक्के स्रोत से मिला है। तो हम बोले कि भाई हम 3 रूम के फ्लैट में रहते हैं और कोई आज और कल नहीं रहते हैं, 20 वर्षों से इसी फ्लैट में रहते हैं। तो कृपया आप इतना मशीन लेकर के आए हैं, इतना टीम लेके आए हैं, तो भाई जो भी हमारे यहाँ आपको लग रहा है कि रुपये का जखीरा है, पूरा सोना चांदी है, तो कृपया उसको चेक कर लीजिए। और जो नहीं होता है कि धनुष तोड़ने गया, सब पसीने पसीने हो करके गिर गया, समझे ना, निराश हो करके कि भाई बताइए ऐसे कैसे संभव है, ये है वो है। तो गुस्सा में जो होता है, कभी हमारा फॉल्स सीलिंग जो कि ये जो बाथरूम का था उसको लोगों ने हल्का सा तोड़ करके देखा कि इसके अंदर में तो कोई सामान नहीं है। मतलब जो कर सकता था इससे विभत्स रूप वो नहीं कर सकता था। और जिस केस के सिलसिले में वो मेरे यहाँ रेड किए कि भाई हमको जो लालू यादव जी के ऊपर में जो चल रहा है कि उन्होंने ज़मीन के बदले में नौकरी दी है, तो भाई उस सिलसिले में जो लोग का केस दर्ज है उसी सिलसिले में जांच करने के लिए आए। और 15 घंटे में उन्होंने इस संदर्भ में मुझसे एक भी सवाल नहीं किया। सवाल भी जो किया वो केवल कल्पना आधारित सवाल कि भाई ऐसा सुनने में आया, ऐसा है, आपके 4 एमएलए जो टूट करके आए, आपके पार्टी में सम्मिलित हुए, उनको कैसे डील किया गया, जो आपके यहाँ राज्यसभा के मेंबर बनते हैं उनको कैसे डील किया गया, आप तो पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं। मैंने स्पष्ट बताया कि देखिए, आप इस तरह से अनर्गल सवाल करने से आपको कोई लाभ नहीं है। हम पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं, हमारे यहाँ प्यून को कितना तनख्वाह दिया जाता है, जिले में जो मेरा पार्टी का जो संगठन चलता है उसको कितना रुपया भेजा जाता है, बिजली बिल कितना है, मोबाइल का खर्चा कितना है, वहाँ का ऑफिस का जो हम लोग रेंट देते हैं वो कितना देते हैं। अगर इस संदर्भ में पूछना चाहते हैं वो भी हम रिकॉर्ड से देख के बता सकते हैं। कोई हम विवेकानंद नहीं है
कि सब कुछ हमको याद ही होगा। और ये जो पैसा है वो हमारे सदस्यता जो अभियान चल रहा है उससे आता है। और जो हमारे जितने भी एमएलए हैं, अब तो 79 एमएलए हैं, पहले हमारे 75 एमएलए थे। 75 एमएलए जो कंट्रीब्यूशन देते हैं प्रत्येक महीना, उस पैसे से हमारा खर्चा चलता है पार्टी का। तो भाई इसके बाद भी वो लोग तो भाई जान ही रहे हैं, उन लोग का तो एक सूत्री कार्यक्रम था कि किसी तरह से, देखिए लबो लुबाब यही है अनूप जी, कि पूरे जो रेड हुआ, जहाँ भी हुआ, जिनके यहाँ भी हुआ, हम नहीं जानते हैं कहाँ कहाँ ये लोग करते चले गए, उसका मेन जो सेंटर था, उसका केंद्र बिंदु जो था कि किसी तरह से तेजस्वी यादव जी को इसमें इन्वॉल्व किया जाए। अगर किसी के यहाँ रुपया पकड़ा जाए तो ये माना जाए कि ये तेजस्वी यादव जी का रुपया है। किसी का प्रॉपर्टी पकड़ा जाए, उसमें कहीं अगर तेजस्वी यादव नाम हो, लालू यादव के परिवार का नाम हो, तो उनको इन्वॉल्व कर दिया जाए कि भाई ये उन्हीं का प्रॉपर्टी है। तो देखिए, कहने का तात्पर्य यह है कि भाई इनका कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना है। और 100% वो बोले कि भाई लालू यादव जी के परिवार से तो आपका बहुत ही अच्छा संबंध है। हम बोले कि अच्छा ही नहीं है, बहुत ही अच्छा है। फिर बोला कि मैडम तो आपको राखी बांधती हैं। हम बोले कि कौन आज बांधती हैं, 15 वर्षों से बांधती है। तो भाई किसी से संबंध का मतलब क्या होता है कि हम उसके राजदार हो गए, हम उसके धन संपत्ति को जानते हैं, वो कहाँ उनका रुपया है वो जानते हैं। फिर बोला कि अच्छा उनकी एक लड़की है हेमा, वो कहाँ रहती हैं। हम बोले कि आप लोग दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली से आए हैं, जब आपको पता नहीं तो हमको कैसे पता होगा भाई। हम लोग लालू जी के प्रति हमारा ये है, हमारी प्रतिबद्धता तेजस्वी जी के प्रति है। पूरा परिवार इनका कहाँ सदस्य रहता है, कौन दामाद कहाँ रहता है, कौन बेटी कहाँ रहता है, इससे हमको क्या लेना देना है। तो देखिए, ये पूरा दबिश दिए हुए थे कि किसी तरह से हमसे ये जानना चाह रहे थे। और जिस चीज़ की हमको जानकारी नहीं है, आप एक बार नहीं 1000 बार भी अगर सवाल पूछिएगा तो जो उत्तर होगा वही, जो सही उत्तर होगा वही हम देंगे। आपको तो झूठा सूचा तो बोलेंगे नहीं। 2,59,000 रुपया पूरा रिकवर हुआ बिस्कोमान में। यहाँ पर इनके सैकड़ों पदाधिकारी आए, जांच किए। 10 साल का मेरा पूरा रिकॉर्ड लेकर के बिस्कोमान का चले गए। पूरा दराज से लेकर के पूरा कारपेट उखाड़ करके पूरा बाथरूम तक ले लोग चेक किया, सारा बैग चेक किया। मतलब बिस्कोमान का चप्पा चप्पा छान मार दिया। और कितना रुपया रिकवर हुआ यहाँ से लेकर मेरे घर तक? 2,59,000, तकरीबन 2,59,000 रुपया ये रिकवर किया। और रिकवर करने के बाद जब मैंने उनसे कहा कि ये जो पैसा आप ले जा रहे हैं, देखिए सारा नया नोट है, ये जो बच्चे का मैंने रिंग सेरेमनी किया उसके हाथ में जो शगुन मिला 1 लाख रुपया वो है, और हमारी वाइफ अंडा कैरेट का प्लांट चलाती है अपने गांव में, उसका 1.25 लाख रुपया है, और बाकी डेरा खर्चा है। बोला कि उससे हमको क्या कोई लेना देना नहीं है। वो पैसा अपना रिकवर करके, मानो कि भाई इस समुद्र मंथन में इनको बहुत बड़ा हाथी मिल गया हो, पूरा मतलब समझिए कि परेशान रहे, फिर दोबारा जांच करने लगे। हमारे यहाँ गणेश जी की मूर्ति है और एक श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति है, उसको ये लोग उलट दिया। उसमें पूरा हाथ डाल कर देखा कि इसके अंदर तो कोई कागज है कि नहीं। पूरा उसके बक्सा को उलट दिया। पूरा जो हमारा चावल होता है, आटा का जो ड्रम होता है, उसको उलट कर उन लोगों ने देखा कि इसके अंदर तो रुपया भरा हुआ है कि नहीं। तो देखिए जिस तरह से ये लोगों की कार्रवाई है, और जो लोग बोलते हैं कि भाई सीबीआई मतलब चुच्चू का मुरब्बा, जो केंद्र सरकार जो है किस तरह से इसको कठपुतली की तरह उपयोग कर रही है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी सीबीआई के ऊपर में कमेंट पास किया था कि यह तो पिंजरे का तोता है, जब बोलेगा कटोरे 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 तो बाहर निकलेगा। तो वही स्थिति सारे लोग देख रहे हैं। और हमारे जो लीडर इनके बारे में जो संज्ञा दी है, ये तो आज सर्वव्यापी हो, तो वायरल हो रहा है कि भाई केंद्र सरकार मतलब भाजपा के 3 जमाई, IT और सीबीआई और ये ईडी। तो भाई सभी लोग जानते हैं किस तरह दुरुपयोग हो रहा है। अब बताइए आप, इतना बड़ा संस्था है, दिन पर दिन किस तरह से इसकी छवि धूमिल होते जा रही है आम पब्लिक में। ये तो सोचने का विषय है, उनको जानने का विषय है। उनको तो ढकनी पानी में डूब कर मर जाना चाहिए कि आप 15 घंटे का मैराथन आपने रेड किया है 2-2 जगह, मेरे गांव में, मेरे जहां भी लोग हैं, हमारे मित्र हैं, उनके यहाँ किए। अब बताइए 2 इनोसेंट आदमी जो यहाँ पर बेचारे बैठते हैं, एक हमारे गोपाल गिरी जी, एक बैंक के अध्यक्ष हैं रमेश चंद्र चौबे, उनके यहाँ भी रेड हुआ। समझिए
तो इतना अगर रेड मिला लीजिए तो इनको मिला कितना भाई, तो 2,59,000 रुपया। तो भाई हम तो यही कहेंगे कि भविष्य में कहीं भी अगर रेड कीजिए, जब तक पूरा आपका रेकी सही नहीं हो, जब तक आप तथ्यों की जानकारी नहीं प्राप्त कर लीजिए, तब तक बिल्कुल रेड नहीं करना चाहिए। इससे क्या है कि अगले की छवि धूमिल होती है। हमारा 3 तारीख को एनसीसीएफ का इलेक्शन है, पूरा देश से आ रहा है कि आपके यहाँ तो सीबीआई का रेड हो गया। टीवी वाला भी अपना टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में लिख दिया कि करोड़ों रुपया बरामद, नोट का मशीन जा रहा है। तो बताइए इससे छवि धूमिल होता है कि नहीं। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर आग्रह है, भारत के गृह मंत्री से भी आग्रह है कि बगैर तथ्यों की जानकारी का इस तरह से किसी व्यक्ति के यहाँ आप रेड मत कराइए। और यह आधार पर कि फलना आदमी लालू यादव के परिवार से फलना आदमी समीप है तो कोई सुनील सिंह समीप है। हमारे जैसे जैसे लाखों लोग इस राज्य में वर्कर हैं जो उतना ही समीप है जितना सुनील कुमार सिंह लालू यादव के परिवार से समीप है। आखिरी सवाल सर, आपको लेकर जो आपके विरोधी रहे या फिर आप लोग के साथ आ गए, सबके दिमाग में था कि सुनील कुमार, जो बात आपने शुरू में कही कि कोषाध्यक्ष होने का मतलब, लोगों के दिमाग में तरह तरह की बात होती है। अब अग्नि परीक्षा हो गई, सीबीआई से बड़ी जांच एजेंसी देश में नहीं है, उसने आपके घर पे, आपके कार्यालयों पर, आपके जो करीबी हैं उनके यहाँ छापा मारा और मिला महज 3 लाख भी रुपए नहीं मिले। तो इससे नहीं लगता है कि एक अग्नि परीक्षा देने के बाद आपकी छवि और निखर गई? महाराज का हमारा इज्जत बर्बाद कर दिए। बाहर बहुत मेरा सबका था कि भाई बहुत बड़ आदमी है, इनके यहाँ जाइएगा तो जब मिलेगा 20-25 लाख रुपया। अब तो हमारा शादी मत कट जाए बेटा का, हमको ये टेंशन हो गया कि भाई वो तो जान रहा था कि बहुत भारी आदमी है, बहुत पैसा वाला आदमी है। हम भी साले को डिंग हाँकते थे कि हम साल में 10 दिन विदेश से रहते हैं, 10 बार विदेश जाते हैं, जाते भी हैं। फिर अगला महीना में जाएंगे, अगर लुकआउट नोटिस जारी नहीं करेगा सीबीआई तो अगले महीना में जाएंगे। अब वो भी टेंशन में पड़ जाएगा आपका न्यूज़ देखने के बाद कि अरे बाप रे बाप, फिर विदेश भागेंगे क्या, तो लुकआउट नोटिस जारी कर देगा। तो देखिए कहने का तात्पर्य मेरा ये है। और अब आप कहिए कि भाई आपके साथ तो आदमी नहीं, हम देख रहे हैं कि जो अपने से किरासन से छीट के अपने देह में आग लगा रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप एक बार नहीं 70 बार मेरी जांच कर लीजिए। जो 2 जोड़ 2 4 होता है, 5 कभी नहीं हो सकता है अनूप जी, समझ लीजिए। और जो आपने मेरा साख मार्केट में खराब किया है, जो लोग जानते थे कि 10, 15, 20 लाख रुपया हरदम इनके एट ए टाइम आपको मिलेगा इनके ड्रॉवर और घर में, वो भी मेरा साख खराब हुआ। समझिए लोग हमको क्या बोलेगा। पहले तो हमको सॉल्वेंट सर्टिफिकेट, जो सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट बनता था, वो भी लेने का जरूरत नहीं था, इतना मेरा कड़ा साख था। समझ लीजिए पूरे इलाके में किसी से बोलिएगा तो कोई आदमी नहीं बोलेगा कि कोई फटेहाल और कंगाल बारन। हम भी नहीं गछते हैं, साले को क्यों गछेंगे। जब आप हमको 10 रुपया दे नहीं सकते हैं तो हम क्यों आपके सामने गरीब बने भाई। तो हम भी साले को गर्व से बोलते हैं कि भाई कौन हम फटेहाल और कंगाल बनी का हो। समझ लो मम्मी जी। यह है सुनील कुमार सिंह और इनका साफ मानना है कि जिस तरह ने सीबीआई इनके खिलाफ कार्रवाई की है ये पूरी तरह से गलत है और कहीं ना कहीं इनकी छवि खराब हुई है। और पूरे देश में सहकारिता आंदोलन के जनक के रूप में जिस तरह से स्थापित हुए थे, इनके इमेज को खराब करने की कोशिश की गई है। आने वाले वक्त में यह देखना दिगर होगा कि राजद की तरफ से, सुनील कुमार सिंह की तरफ से क्या कड़ा कदम उठाया जाता है। लेकिन बिहार की जनता में यह बात अब साफ हो गई कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद केंद्र सरकार अपनी जांच एजेंसियों के माध्यम से तेजस्वी यादव और उनके करीबी लोगों को डराना चाहती है और कहीं नहीं कहीं बिहार में सत्ता को अस्थिर करना चाहती है।